बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर झील थी जो घने जंगलों के बीच बसी हुई थी। ये झील साफ, नीली और बहुत ही शांति से भरी थी। झील के पानी में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल उगते थे और ताजे पानी में मछलियां तैरती थीं। इस झील में एक हंस रहता था, जो अन्य हंसों से बहुत ही अलग था। उसके पंख सुनहरे थे, जो सूर्य की किरणों में चमकते थे। उसकी चाल भी बहुत ही सुंदर और अद्भुत थी। लोग और जानवर उसकी सुंदरता और उड़ान को देखकर हैरान रह जाते थे। वह हमेशा आसमान में उड़ते हुए झील के पास आता और अपनी शांति और सुंदरता को महसूस करता। झील के पास एक बूढ़ी औरत अपने दो बेटियों के साथ रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत ही कठिन थी। वह रोज खेतों में काम करती थी, लकड़ी काटने जाती थी और घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती थीं। फिर भी उनके पास पैसे की कमी थी। सर्दी में गर्म कपड़े और खाने की भी सही व्यवस्था नहीं थी। बेटियां भी छोटे छोटे काम करती थीं, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदलते थे। हर रोज उन्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ती थीं और वे यही सोचतीं कि अगर कुछ मदद मिल जाए तो उनका जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। एक दिन हंस झील के किनारे उड़ते हुए आया। उसने देखा कि बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां काम में व्यस्त थीं और बहुत थकी हुई नजर आ रही थीं। हंस ने सोचा कि क्यों न मैं इनकी मदद करूं। उसने निर्णय लिया कि वह बूढ़ी औरत को कुछ देने के बारे में सोचेगा, ताकि वह अपने परिवार को अच्छे से देख सके और उन्हें मेहनत करने के बजाय थोड़ा आराम मिले। हंस अगले दिन बूढ़ी औरत के पास गया और उसने कहा, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यह सुनकर बूढ़ी औरत चौंकी और उसने हंस से पूछा, क्या तुम सच में हमारी मदद कर सकते हो? हंस ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक सुनहरा पंख दूंगा। तुम इसे बेच सकती हो और इस पैसे से तुम अपना जीवन थोड़ा बेहतर बना सकती हो। बूढ़ी औरत को हंस का प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और उसने उसे धन्यवाद कहा। अगले दिन बूढ़ी औरत ने हंस के दिए हुए सुनहरे पंख को बेचने के लिए बाजार में भेजा। जब वह बाजार में पहुंची तो उसे उस पंख की कीमत बहुत अधिक मिली। वह बहुत खुश हुई, क्योंकि अब वह अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े और खाना खरीद सकती थी। उसकी बेटियां भी खुश थीं और उन्होंने मां को धन्यवाद दिया कि वह इतनी समझदारी से काम कर रही हैं। समय बीतने के साथ हंस ने लगातार बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों की मदद करना जारी रखा। वह कभी भी बूढ़ी औरत के पास आता और उनके घर के आसपास मंडराता रहता। बेटियां हंस के साथ खेलतीं और सर्दियों में उसकी देखभाल करतीं। हंस को भी यह अच्छा लगता था कि उसने किसी की मदद की और उसकी वजह से उनका जीवन थोड़ा बेहतर हुआ। बूढ़ी औरत अब पहले की तरह दुखी नहीं थी, बल्कि खुश थी, क्योंकि उसे अब कोई कठिनाई महसूस नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, बूढ़ी औरत का दिल बदलने लगा। उसे लगता था कि अब वह और अधिक धन कमा सकती है। वह अपनी बेटियों से कहने लगी, एक पंख से क्या होता है? हमें और पंख चाहिए, फिर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। बूढ़ी औरत का यह लालच उसे अंधा कर रहा था और वह सोचने लगी कि अगर एक पंख से इतनी मदद हो सकती है, तो कई पंखों से और भी अधिक मदद मिल सकती है। बेटियां डरते हुए अपनी मां की बात सुन रही थीं, लेकिन वे समझ नहीं पा रही थीं कि उनकी मां इतनी लालची क्यों हो गई है। एक दिन बूढ़ी औरत ने अपनी बेटियों से कहा, कल जब हंस आए तो उसके सारे पंख तोड़ लो, फिर हम इन पंखों को बेचकर और भी अधिक पैसे कमा सकते हैं। बेटियां बहुत डर गईं, लेकिन वे अपनी मां की बातों का विरोध नहीं कर सकी। अगले दिन बूढ़ी औरत ने इंतजार किया और जैसे ही हंस झील के पास आया, उसने उसे पकड़ लिया। बेटियां भी डरते हुए उसकी मदद करने लगीं। बूढ़ी औरत ने हंस के सुनहरे पंखों को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पंखों को खींचा, वे सफेद हो गए। यह देख बूढ़ी औरत चौंकी और उसकी आंखों में पछतावा और डर था। उसने हंस से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पंखों को बिना पूछे ही तोड़ लिया। हंस ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे पंख बिना मेरी इच्छा के तोड़े हैं, इसलिए ये पंख अब सफेद हो गए हैं। तुम्हारी लालच ने तुमसे वह छीन लिया जो तुमने बिना किसी उम्मीद के पाया था। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर हंस ने अपनी उड़ान भर ली और फिर कभी वापस नहीं आया। बूढ़ी औरत को समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वह रोते हुए बोली, मेरे लालच ने मुझे बहुत कुछ खो दिया। अब मुझे समझ में आ गया है
कि हमें जो कुछ भी मिलता है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इस घटना के बाद बूढ़ी औरत ने अपनी बेटियों से कहा, अब हमें अपनी मेहनत से ही जीवन जीना होगा। हम जो कुछ भी करेंगे वह अपनी मेहनत से ही करेंगे। हमें किसी से कुछ भी मुफ्त नहीं लेना चाहिए और न ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। कहानी की सीख अत्यधिक लोभ से हमेशा हानि होती है। हमें जो कुछ भी कुदरती रूप से मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और मेहनत से जो कुछ भी मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए।